नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव समय से पूर्व होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सबसे पहले यहाँ का विधानसभा का चुनाव संपन्न करा लिया जाए, उसके बाद अन्य प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। आपको यह यहाँ बताना जरूरी है कि जब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही कई अन्य प्रदेशों में भी विधानसभा का चुनाव होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का, मणिपुर का, गोवा का, पंजाब का, उत्तराखंड का, इन भी प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग से करा लिया जाए और इन प्रदेशों का अलग से करा लिया जाए तो अपनी सारी जो ताकत है उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल कर ली जाएगी, क्योंकि 403 विधानसभा की सीटें हैं और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है। तो इस स्थिति में हम जो है अपना पूरी ताकत इस्तेमाल करके यहाँ उससे निपट सकते हैं। तो एक तो बात यह है। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी जो यहाँ का मुख्य विपक्षी दल है उसने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी भी इस कड़ी में अपने 100 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर ली है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर यह जानकारी दी और कहा है कि उन नेताओं से कह दिया गया है कि आप लोग जा करके अपने अपने क्षेत्र में तैयारी करिए और तैयारी ऐसे करिए कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में 2027 में चुनाव हराना है। यहाँ देखिए अखबार की कटिंग जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सपा ने लगभग 100 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए, अंदर खाने क्षेत्र में जुटने का आदेश जारी कर दिया, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। यह समाजवादी पार्टी की जो अंदर के सूत्र है उसके हवाले से खबर दी गई है। इसमें कई नेता जैसे शिवपाल सिंह यादव हैं, अतुल प्रधान जी हैं, कमाल अख्तर जी हैं और नसीम सोलंकी जी हैं, और यहीं अतौलिया के जो विधायक है श्री संग्राम यादव जी हैं, दुर्गा प्रसाद यादव जी है, ये कई नेता जो बड़े बड़े नेता हैं, शैलेंद्र यादव ललई जी हैं, लकी यादव जी हैं, इन नेताओं को कह दिया गया आप जाकर के विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी करिए, जुटिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और जो आसपास की सीटों उस पर भी असर डालिए और नेताओं कार्यकर्ताओं लेकर के धरना प्रदर्शन करिए। तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जगह जगह धरना प्रदर्शन, महंगाई को लेकर के, बढ़ते डीजल पेट्रोल जो कीमतें बढ़ी उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रोज कहीं ना कहीं अपने पार्टी किसी विंग के साथ, रोज किसी जिला अध्यक्ष के साथ, किसी बड़े नेता के साथ बैठक भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हैं। इससे यह तय है कि यह विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष के लास्ट जो महीने हैं उसमें संपन्न होने की संभावना है। हालांकि चुनाव जो है नवंबर दिसंबर तक होने की संभावना है। एक इंटरव्यू में अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं उन्होंने भी ऐसी संभावना जताई कि चुनाव दिसंबर तक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है ये ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उसके चुनाव का अधिसूचना जो है जनवरी फरवरी तक जारी हो जाएगी। ये अरविंद राजभर जी कह रहे हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो लास्ट जो फैसला चुनाव आयोग करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा और समाजवादी पार्टी जो नीतियाँ उसको आपके सामने हमने रख दिया है। अब आप बताइएगा इसमें आप जो कितना सहमत हैं। बाकी समाजवादी पार्टी अपने पूरे जो है जोश के साथ लगी हुई है। उधर भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा यह मालूम है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी योगी जी जो कहते हैं सिर्फ उसको जो है उतना डिलीवर नहीं कर पाए हैं। सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे को सहारा बना करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। चाहे किसी ग्राफ को आप ले लीजिए, क्योंकि अंततोगत्वा जो है एनसीआरबी का ही डेटा माना जाएगा। अब यह डेटा भारत सरकार बनाती है। वह डेटा चाहे आप किसी क्षेत्र का लीजिए, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराध हुए, चाहे आपका यह लीजिए रोज़ की हत्याएँ हुई, पुलिस मुठभेड़ हुआ, तो जो भी है तो यह योगी जी को भी मालूम है। तो क्या चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होगा या समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पीडीएफ फार्मूला बनाया उस पर होगा, यह देखने वाली बात होगी। आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।